Hello dear students, welcome back to Power System class. We are discussing about power factor and its improvement methods. And in previous lecture we have discussed about the fundamentals of power factor, and we also saw the power triangle, which includes active power, reactive power, and apparent power. Now today we are going to discuss about the disadvantages and advantages of my lower power factor. Okay, कि अगर पावर फैक्टर मेरा जो है वो लो रहता है तो उसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे और उसके एडवांटेजेस क्या होंगे। सबसे पहले तो क्या होगा कि पावर फैक्टर जो मेरा है वो लो रह गया। तो फर्स्टली लेट्स सी व्हाट इज़ द इक्वेशन ऑफ पावर इन सिंगल फेज एसी सिस्टम। सो सिंगल फेज एसी सिस्टम में क्या होता है, मेरा इक्वेशन ऑफ पावर होता है वी आई इंटू कॉस फाई। कॉस फाई इज माई पावर फैक्टर and voltage and current are V and I respectively. Okay, so now in that equation when we make when we make I the subject, what we will get P divided by V cos phi, and assume कि voltage और power दोनों ही आपके constant है। ठीक है, your system is operating on constant voltage constant power. Okay, so क्या हो जाएगा, जो करंट है इट वुड बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू cos phi, मीनिंग करंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू माई पावर फैक्टर। और करंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया पावर फैक्टर का, उसका मतलब क्या है कि जितना मेरा पावर फैक्टर कम होगा उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो होगा मेरे सिस्टम से। ओके, सो लोअर द पावर फैक्टर मोर इज़ द करंट। अब करंट ज़्यादा होगा तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस या तो डिसएडवांटेजेस होंगे। वाई वी आर यूजिंग द करंट, why we prefer the current to stay at low values in any of our system, because हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कंडक्टर की साइज़ जो है वो छोटी हो। अगर करंट का वैल्यू अगर ज़्यादा हो गया तो जो मेरा कंडक्टर है जो करंट कैरी कर रहा है उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया होगा वो ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, ज़्यादा करंट कैरी करने के लिए आप क्रॉस सेक्शन एरिया जो है कंडक्टर का वो ज़्यादा बड़ा रखना पड़ेगा। एंड इन ऑर्डर टू कीप दैट मच बिगर, व्हाट वी विल रिक्वायर, वी विल रिक्वायर थोड़े थोड़े बड़े आपको केबल्स या कंडक्टर्स यूज़ करने पड़ेंगे। ओके, साइज़ जिनकी बड़ी रहेगी। सो ज़्यादा करंट होने से हमारा जो कंडक्टर है उसकी साइज़ जो है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। सो कंडक्टर विल बिकम ओवर वेट, और जितना ज़्यादा वेट रहेगा उसके हिसाब से कॉस्ट भी बढ़ेगा। वाई? बिकॉज आपका कंडक्टर का अगर वेट ज़्यादा रहा तो उसके लिए जो सपोर्टिंग मेकेनिज़्म है, जो आप स्ट्रक्चर उसका बिल्ड कर रहे हो, तो वो भी आपको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए, राइट? सो इन ऑर्डर टू डू दैट व्हाट डू वी प्रेफर, वी प्रेफर कि जो कंडक्टर का जो साइज़ है वो ही हम छोटा रखें, मतलब करंट जो है वो कम से कम फ्लो हो। दैट इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस दैट इज़ बीइंग फॉलोड, एंड दैट्स वाई वी प्रेफर पावर फैक्टर एज क्लोज एज यूनिटी। ओके, नाउ उसके बाद क्या, दूसरी बात कि अगर मेरा करंट ज़्यादा होगा तो जो पावर लॉस या फिर तो आप बोल सकते हो कि कॉपर लॉस है वो ज़्यादा होगा। वाई? बिकॉज व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉपर लॉस? I square R, right? So and what is the relation between I and cos phi? मतलब पावर फैक्टर और करंट के बीच में इन्वर्स रिलेशनशिप है, और कॉपर लॉस और करंट के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। कॉपर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। सो जितना जितना आपका कॉस फाई लो होगा उतना ही आपका करंट ज़्यादा हाई जाएगा। ठीक है, सो पावर लॉस की वजह से क्या, सॉरी, ज़्यादा करंट की वजह से क्या होगा, पावर लॉस आपका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अब ये जो पावर लॉस जो है वो ज़्यादा हो गया एक बार, लेट्स बिफोर वी मूव फर्दर लेट्स राइट ईच इंडिविजुअल टॉपिक। सो
it will be easier for you to remember, right? So first one was power factor was inversely proportional to current, which means low power factor will increase the current. Okay, so let's write it down. Low power factor will increase the current for the same power. Next will be conductor size, right? एंड कंडक्टर साइज में हम क्या लिखेंगे कि हमारा करंट कंडक्टर साइज के ऊपर क्या इफेक्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा मेरा करंट होगा उतना ही ज़्यादा कंडक्टर का साइज बड़ा होगा। सो कंडक्टर साइज थर्ड वन क्या था, पावर लॉस बिकॉज ऑफ द सेम। नाउ पे अटेंशन, अगर मेरा पावर लॉस ज़्यादा हो गया, अगर पावर लॉस ज़्यादा होता है तो एफिशिएंसी के अंदर क्या डिफरेंस आएगा। अगर पावर लॉस बढ़ गया तो ऑफ कोर्स एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, एफिशिएंसी घटेगी। वाई? बिकॉज एफिशिएंसी इज हाईली डिपेंडेंट ऑन losses of the system, be it power loss or any other loss. Okay, iron loss, power loss, whatever loss, it is usually dependent on the losses. So efficiency will get affected. Poor efficiency, let's right, like कंडक्टर साइज क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है, हायर, हाई पावर लॉस, पुअर एफिशिएंसी, राइट। अब ऐसे जो मशीन्स हो गए, जैसे अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं, इम्पीडेंस यूज़ करते हैं। इम्पीडेंस क्या होता है, इम्पीडेंस इज नथिंग बट आर प्लस जे एक्स। ओके, और अगर आपको उसका मैग्नीट्यूड चाहिए, सिंपली इफ वी आर नॉट कंसिडरिंग वेक्टर्स, देन जेड विल बी अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, जेड इज हियर इम्पीडेंस, और इम्पीडेंस के अक्रॉस में जो ड्रॉप होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस ड्रॉप। और वो कितना होता है, वो होता है आई इंटू जेड। अब जैसे आपका पावर फैक्टर लो होगा, करंट जो है वो हाई जाएगा, और करंट हाई जाएगा तो ये जो इम्पीडेंस ड्रॉप है वो भी हाई जाएगा। ओके, सो हाई इम्पीडेंस ड्रॉप, और इम्पीडेंस ड्रॉप जब हाई जाएगा तो मैंने आपको बताया कि क्या होगा, एफिशिएंसी जो है वो भी आपकी पुअर हो जाएगी। बट डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस केसेस देयर इज़ वन मोर थिंग, कि अगर इम्पीडेंस ड्रॉप जो है वो ज़्यादा हाई हो गया, ओके, करंट में इंक्रीज होने की वजह से, देन there will be effect on the voltage regulation of my system. voltage regulation को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं, it is defined as no load voltage minus voltage at load divided by no load voltage. okay, so अब इस केस में क्या होगा, आपका जो पावर फैक्टर है वो घटेगा, पावर फैक्टर घटेगा तो आपका करंट ज़्यादा होगा, करंट ज़्यादा होगा तो क्या होगा, इम्पीडेंस ड्रॉप जो है आई जेड वो बढ़ेगा, राइट, और वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो भी बढ़ेगा। एंड वोल्टेज रेगुलेशन में हम क्या प्रेफर करते हैं, वोल्टेज रेगुलेशन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। ओके, बट एट लो पावर फैक्टर वोल्टेज रेगुलेशन हमको हाई मिलता है, सो दैट विल बी आर फिफ्थ पॉइंट, हायर वोल्टेज रेगुलेशन। right, now for the sixth point, what will be my sixth point, sixth point will be, सोचो कि if we are dealing with same power, okay, एंड जब पावर फैक्टर की वैल्यू लो होती है तो आपके जो मशीन की साइज़ जो है, ओके,
वो भी अफेक्ट होती है। नाउ यू माइट थिंक कि साइज किस तरह से अफेक्ट होती है, ठीक है। तो पावर का हमने इक्वेशन मैंने आपको क्या बताया सिंगल फेज के लिए, पावर इक्वल टू वी आई इंटू कॉस फाई। ओके, नाउ आई वॉन्ट यू टू इमेजिन कि अगर वी आई को हम लोग बना दे, वी आई को हम लोग क्या कर ले, सब्जेक्ट बना दे, तो व्हाट विल वी गेट, what will be the equation of vi? It will be power divided by cos phi, right? And ये जो vi हो गया, it is nothing but your voltage and amperes, मतलब voltage and currents. ओके, पावर आपका जो है वो किलोवाट में होगा, राइट? वी आर ऑलवेज मेजरिंग वाट पावर, ट्रू पावर, राइट? एंड देन देयर इज cos phi. सो ये जो आपका va हो गया, ये va जो ट्रांसफार्मर की रेटिंग्स होती है वो kVA में होती है। इफ़ यू रिमेंबर, ट्रांसफार्मर्स की रेटिंग्स kVA में होती है। तो क्या होगा कि जब जब भी, ठीक है, तो क्या होगा, जब जब भी ट्रांसफार्मर जो मेरा होगा, जब मेरा पावर फैक्टर का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा, तो आपका kVA रेटिंग बढ़ जाएगा। kVA रेटिंग बढ़ जाएगा तो आपको आपके जो इक्विपमेंट्स हैं, मशीन्स हैं, यू विल रिक्वायर यू विल बी नीडिंग लार्ज मशीन्स। ओके, सो मशीन का साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। नाउ कमिंग टू द स्विच गियर सेक्शन, बिफोर गोइंग टू दैट लेट्स राइट इट डाउन। ओके, क्या हो रहा है, साइज ऑफ द मशीन इंक्रीजेस, size of the machine increases. दूसरा क्या इफेक्ट होएगा, अगर पावर फैक्टर सोचो कि मेरा कम होता है, करंट ज़्यादा होगा, राइट? करंट ज़्यादा होगा तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया था मेरे कंडक्टर का वो ज़्यादा होगा। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर बड़ा हुआ तो कंडक्टर का साइज़ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट? और साइज़ एक बार अगर कंडक्टर का ज़्यादा बड़ा हो गया, देन बस बार जो होता है स्विच गियर सिस्टम में, वो भी आपको बड़ा ही वही वो भी आपको बड़ा बस बार आपको रिक्वायरमेंट उसका होगा। ओके, सेम पावर डिलीवर करने के लिए वी आर, प्लीज़ टेक अ नोट कि पावर यहाँ पे ज़्यादा नहीं मिल रहा है, आपको पावर उतना ही मिल रहा है। ओके, बट आपका करंट जो है वो एनलार्ज हो जा रहा है, और करंट के एनलार्ज होने की वजह से क्या हो रहा है, आपके कंडक्टर का साइज़ बढ़ रहा है। कंडक्टर का साइज़ बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, कंडक्टर का साइज़ बढ़ने पे जो मेरा सपोर्ट स्ट्रक्चर है वो भी आपको ज़्यादा इन्हांस क्वालिटी का चाहिए, मतलब आपके जो बस बार है वो भी बड़े हो जाएंगे। ओके, एंड इन द फर्स्ट प्लेस हम लोग क्या कर रहे थे, अभी तक के ट्रांसमिशन साइड के ऊपर हम लोग जब ऑपरेट कर रहे थे तब हम लोग क्या कर रहे थे, ट्रांसमिशन साइड के ऊपर हम लोग जो है वो हमेशा करते थे कोशिश कि जो करंट है वो मिनिमम हम लोग पास करें। ओके, तो ट्रांसमिशन साइड पे हम लोग इसीलिए ये हमेशा हम लोग ट्राई करते हैं कि करंट जो है वो कम मिनिमम पास हो। वाई, बिकॉज आपने देखा जब भी हमारा करंट ज़्यादा हो जाता है तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स एक साथ आ जाती है, राइट? बिसाइड्स दैट क्या होगा कि अगर आपके बस बार की साइज़ बड़ी हो गई तो बस बार का जो सपोर्ट स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जो पोल्स हो गए, टावर्स हो गए, जो कोई भी एसेसरीज लगती है, उन सभी का जो साइज़ है वो आपको इन्हांस करना पड़ेगा। यू विल रिक्वायर लार्जर साइजेस ऑफ ईच ऑफ देम। तो उसके लिए जो जगह है वो भी आपको ज़्यादा चाहिए, प्लस इतना बड़ा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी आपको एस्टाब्लिश करना है। उसको एस्टाब्लिश करने के लिए जो कॉस्ट होगा वो भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो सिस्टम जो है वो आपका क्या हो जाता है, एक्सपेंसिव हो जाता है। सो ये साइड मेरी क्या हो गई, स्विच गियर सेक्शन हो गया, ठीक है, स्विच गियर सेक्शन। देन लास्ट पॉइंट, ओके, तो लो वैल्यू जब होती है पावर फैक्टर की, ठीक है, मतलब पावर फैक्टर की वैल्यू मेरी
कम है, तो क्या होगा, जो रिएक्टिव कंपोनेंट है मेरे सिस्टम का, डू यू रिमेंबर द रिएक्टिव कंपोनेंट क्या था, राइट? उसका हम लोगों ने क्या बोला था, हमने पावर ट्रायंगल जब स्टडी किया था तो पावर ट्रायंगल में हमने देखा था 3 तरीके के पावर होते हैं, ट्रू पावर, रिएक्टिव पावर और अपेरेंट पावर, या फिर तो एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर एंड अपेरेंट पावर। तो उसमें से जो Q था, Q स्टैंड्स फॉर रिएक्टिव पावर, और वो जो रिएक्टिव पावर था उसके बारे में मैंने आपको बताया था, उसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, VAR, इफ़ यू रिमेंबर, राइट? तो जो रिएक्टिव कंपोनेंट जो सिस्टम का है उसका वैल्यू बढ़ जाएगा, एंड इट इज़ ऑलवेज प्रिफर्ड कि जो ये जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसका वैल्यू मिनिमम रहे, कम से कम रहे, ओके? व्हाट वुड बी हैपन इफ जो रिएक्टिव कंपोनेंट है उसका जो अगर बढ़ गया वैल्यू, तो क्या होगा, जो पावर जो है, जो जितना पावर यूटिलाइज होना चाहिए वो कंप्लीट पावर यूटिलाइज नहीं होगा। वाई? बिकॉज आफ्टर ऑल जो आपका अपेरेंट पावर है, व्हाट इज योर अपेरेंट पावर, इट इज़ नथिंग बट अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और ये जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव पावर इज नॉट रिसीव्ड बाय एनी ऑफ योर मोटर्स और एनी अदर instruments or devices you use, okay? Reactive power keeps toggling in your circuit, or you can say in your conductors, okay? So it's not useless, it has its own advantages which we will see as we go deeper in this section, but with the same time we are not using it. It has its own importance, but it's not that much important ki like you are so much dependent on it, right? सो क्या होगा, जब रिएक्टिव कंपोनेंट उसका बढ़ जाएगा तो जो आपका अपेरेंट पावर है वो घट जाएगा, राइट? क्योंकि आपका फुल पावर यूटिलाइज नहीं हो रहा। सो क्या हुआ, यहाँ पे आपकी पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है वो क्या हो गई, एडजस्ट हो गई। सो लेट्स राइट इट डाउन कि रिडक्शन इन द पावर हैंडलिंग कैपेसिटी, राइट? देन देयर इज अनदर थिंग कि जो पावर फैक्टर है उसकी आइडियल वैल्यू हम लोग क्या टारगेट करते हैं, कितनी होनी चाहिए, it should always be greater than 0.8 and it should be close to 0.85, okay? And in previous lecture also I've mentioned कि कई बहुत सारे इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स है जिनको जो पावर फैक्टर, पावर सप्लाई जो है कंपनी देती है वो हमेशा पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट डिवाइसेस यूज़ करने के लिए सजेस्ट करती है, ठीक है? इससे क्या होगा कि पावर फैक्टर जो इंडस्ट्री का है वो इम्प्रूव होता रहेगा, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा लोड ड्रॉ कर रहे हैं, राइट? सो पावर टैरिफ जो है, अगर उनका पावर फैक्टर जो है वो कुछ डिस्कस की हुई जो मेरी पावर फैक्टर की वैल्यू होगी उससे ज़्यादा कम हो जाएगा, then they even have to pay the penalties for this, okay? Now coming to advantages, what we will do, इसको हम लोग रिवर्स कर देंगे, ठीक है? कैसे रिवर्स कर देंगे, सोचो कि अगर पावर फैक्टर जो है वो मेरा ज़्यादा हो गया, पावर फैक्टर ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा, करंट जो है वो कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो होगा तो क्या होगा, कंडक्टर की साइज़ कम हो जाएगी, कंडक्टर की साइज़ छोटी हो जाएगी, राइट? करंट कम फ्लो होगा तो पावर लॉसेस जो है I2R वो भी कम हो जाएंगे। पावर लॉसेस कम हो जाएंगे तो वेरी वेरी क्लियर कि पावर लॉसेस कम हो जाएगा तो आपकी एफिशिएंसी जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी, राइट? देन वोल्टेज रेगुलेशन किसकी वजह से हो रहा था, IZ ड्रॉप की वजह से। IZ ड्रॉप मतलब करंट उसमें इन्वॉल्व हो गया। अब वापस से करंट की वैल्यू अगर कम हो जाएगी तो IZ ड्रॉप की वैल्यू भी कम हो जाएगी। IZ ड्रॉप की वैल्यू कम हो जाएगी तो आपको वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो कम मिलेगा। वोल्टेज रेगुलेशन इज प्रिफर्ड टू इट इज़ प्रिफर्ड दैट वोल्टेज रेगुलेशन स्टेज अंडर द लिमिट ऑफ 5%, ओके? सो वो कम होना चाहिए, सो वो भी आपको कम मिल जाएगा, राइट? देन कमिंग टू साइज ऑफ द मशीन, तो अगर आपका cos फाई का वैल्यू मतलब पावर फैक्टर का वैल्यू अगर आपका ज़्यादा अच्छा होगा, क्लियर क्लोज टू यूनिटी होगा, तो
आपका जो केवीए रेटिंग है वो उससे इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है। तो जितना ज़्यादा आपका कॉस्ट फाई होगा उतना कम आपका केवीए रेटिंग होगा, और जितना कम आपका केवीए रेटिंग होगा उतनी ही कॉम्पैक्ट आपकी मशीन बनेगी। ओके, सो मशीन की साइज डिक्रीज़ हो जाएगी, राइट। एंड स्विच गियर सेक्शन में जैसे मैंने आपको बताया कि क्या होगा कि भाई देखो, जो करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया में से, तो उसके लिए क्या करना पड़ रहा है हम लोगों को बस बार बड़े बनाने पड़ रहे हैं। जो इक्विपमेंट्स है उसको, वो स्ट्रक्चर आपको इतना ज़्यादा बड़ा बनाना पड़ रहा है, सपोर्टिंग स्ट्रक्चर इतना बड़ा 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 बनाना पड़ रहा है, ठीक है। सो अगर पावर फैक्टर जो है वो अच्छा इम्प्रूव रहा और करंट जो फ्लो होना है वो कम हुआ, then you will be needing small conductors, and small conductors will lead you till the smaller bus bars, and eventually you will end up with more efficient systems कि जो आपके पोल्स हो गए छोटे हो गए, टावर्स जो होंगे वो भी सारे छोटे होंगे, तो उनका जो एस्टेब्लिशमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है वो आपका काफ़ी कम हो जाएगा, राइट। सो आपका कॉस्ट जो है वो भी कम हो गया। एंड देन लास्ट, जो पावर हैंडलिंग कैपेसिटी जो है जिसके बारे में मैंने आपको बताया, तो पावर फैक्टर जितना ज़्यादा होगा उतना ही आपका जो रिएक्टिव पावर का कंपोनेंट है वो कम होगा। इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडेज ट्रायंगल, राइट, अगर पावर फैक्टर ज़्यादा होगा तो जो जो रिएक्टिव पावर है, रिएक्टिव कंपोनेंट है सिस्टम का, इट विल बी इन कंट्रोल, राइट, इट विल बी लेस, और उससे आपको क्या होगा, फुल पावर के बिल्कुल ही क्लोज में आपको पावर अवेलेबल होगा। देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइजेस, राइट। नाउ कमिंग टू द कॉजेज ऑफ लो पावर फैक्टर, कि पावर फैक्टर लो क्यों होता है, ठीक है। तो पहला तो रीज़न जो है कि मोटर जो है वो उसको हम लैगिंग पावर फैक्टर पे ही यूज़ करते हैं। तो ज़्यादातर मोटर्स को हम लोग क्या करते हैं, लैगिंग पावर फैक्टर पे यूज़ करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द लोड वी आर यूजिंग इज मोस्ट ऑफ द लोड वी आर यूजिंग इज इंडक्टिव लोड। So let's write a title: causes of low power factor. First is motor operating at a lagging power factor. Why? Because ज़्यादातर लोड जो है वो हमारा क्या होता है, इंडक्टिव होता है, राइट। और कौन सी मोटर ऐसी है जो क्या कर रही है, लैगिंग पावर फैक्टर पे ऑपरेट नहीं कर रही? तो सिंक्रोनस मोटर होती है बस एक। सिंक्रोनस मोटर जो होती है, इट कैन ऑपरेट, इट्स नॉट लाइक इट डजंट ऑपरेट, बट इट कैन ऑपरेट ऑन एनी टाइप ऑफ पावर फैक्टर, ओके। सो इंडक्शन मोटर जो होता है उसको हम लोग लो लोड्स पे 0.7, 0.6, 0.5 ऐसे किसी पे भी हम लोग इतने पावर फैक्टर पे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। लाइटर लोड पे या नो लोड पे भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, ऑपरेट। दूसरा जो है, आर्क लैंप्स हो गए, ठीक है, अभी तो नहीं दिखेंगे आपको, बट आर्क लैंप्स हो गए या फिर इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप हो गए, वो हमेशा लो पावर फैक्टर पे ऑपरेट करते हैं। सो वी ऑलवेज अवॉइड देम, इसीलिए अभी आपको दिखते नहीं है ज़्यादा आर्क लैंप्स एंड इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज लैंप्स। तीसरा क्या रीज़न है, ओके, लोड पीरियड जो है सप्लाई सिस्टम पे वो ही अगर कम हो जाए, ओके, सप्लाई वोल्टेज के टाइम पे ही, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द सप्लाई वोल्टेज मैग्नेटाइजिंग करंट जो है वो जो है बढ़ जाए, राइट। मैग्नेटाइजिंग करंट अगर बढ़ गया तो मेरे पावर फैक्टर पे इफेक्ट होगी, ओके। सो उस पावर फैक्टर पे इफेक्ट होगी और टोटल पावर फैक्टर जो है मेरा लो हो जाएगा। सो ड्यूरिंग this period of the supply voltage increases and magnetizing current of inductive reactance, it also increases, right, because magnetizing current है। So उसकी वजह से क्या होगा,
पावर फैक्टर मेरा जो है वो पुअर हो जाएगा. सो लो लोड पीरियड ऑन द सप्लाई सिस्टम. On supply system, राइट. चौथा कॉज जो हो सकता है वो क्या हो सकता है कि अगर आप जो अ, आपका मशीन है उसको ठीक से मेंटेन ना करो, देन it can also result into low power factor machine. So improper maintenance of machine, improper maintenance of machine. फिफ्थ फिफ्थ क्या है, जो जो आपका मोटर है उसको रिवाइंड करते हो, रिवाइंडिंग अगर आप करते हो और उस पर जो नंबर ऑफ टर्न्स है अगर वो आपने कम वाइंड कर दिए तो क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो लीकेज होते हैं. ठीक है, मतलब लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बढ़ जाते हैं, और लीकेज मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ने से क्या होता है, यू ऑल नो, राइट. करंट ज़्यादा फ्लो होता है और पावर फैक्टर जो है आपका लो चले जाता है. ओके, क्योंकि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट इतना ज़्यादा हो गया. सो रिपेयर्स ऑफ मोटर इज अनदर पॉइंट. repairs, or you can call it rewinding, right. देन सिक्स पॉइंट क्या है कि क्या होता है अगर जो बेयरिंग्स है आपकी, जो भी वेयर एंड टियर सिस्टम है उसके अंदर अगर आप प्रॉपर लिब्रिकेशन ना करो, उसका मेंटेनेंस ठीक से ना करो, ठीक है, तो उससे क्या हो जाता है, जो मेरा स्टेटर और रोटर है उनके बीच में एक नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप क्रिएट होता है. ठीक है, और नॉन नॉन यूनिफॉर्म एयर गैप क्रिएट होने से क्या होता है, आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो ज़्यादा बड़ा हो जा, आपको बहुत हाई वैल्यू मिल जाता है मैग्नेटाइजिंग करंट का. और हाई वैल्यू मैग्नेटाइजिंग करंट का मिलने से क्या होता है, मेरा पावर फैक्टर लो हो जाता है. सो आप बोल सकते हो कि जो बेयरिंग्स है उनका प्रॉपर मेंटेनेंस ना हो तो भी पावर फैक्टर लो होता है. सो यू विल एट द पॉइंट वर्न आउट बेयरिंग्स. सेवन पॉइंट क्या है, तो जब भी आप फर्नेसेस यूज़ करते हो, ठीक है, तो फर्नेसेस का पावर फैक्टर भी हमेशा बहुत लो होता है. तो इंडस्ट्रियल हीटिंग में जब भी आप फर्नेसेस यूज़ करते हो उसको प्रिफर किया जाता है कि अवॉइड करो आप फर्नेसेस यूज़ करना बिकॉज ऑफ इट्स हाई पावर फैक्टर. सो इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस, राइट. So these were your causes of low power factor. So I think we will keep this lecture till here. We will be continuing discussing about the power factor from the next class as well, and couple of classes later as well. So we will keep this lecture till here. Please pay attention because this is very important chapter for you all, because it is base for electrical engineering. Okay, so it is better if you pay attention, and we will be discussing next topics in the next class. Thank you very much for listening, class. I will be seeing you next time. Till then, goodbye. Take care.